हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इजी ईडीए के बारे में। आपने शायद इससे पहले इसका नाम सुना हो या ना सुना हो, बट मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि ये है क्या। एक्चुअली ये एक कैड सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको कैड हम बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। और ये एक एक्चुअली है वेबसाइट easyeda.com। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्किट्स बना चुका हूँ और अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी मैं जो ज़्यादातर डिज़ाइंस हैं वो यहीं से लेके डाल रहा हूँ। वेबसाइट जो है वो भी मैं आपको साइड वाले टैब में खोल के दिखा देता हूँ। हमारी वेबसाइट का नाम है www.oxtix.com। ये मैं आपके सामने खोलता हूँ। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको मैंने अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, बट स्टिल सम ऑफ द सर्किट्स आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। अभी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम रहता है और उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी, और इसके अलावा जो भी लोग इस पे विज़िट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा चैनल पे और जो भी आर्टिकल होगा उसके मुताबिक मैं चलूँगा आगे आने वाले टाइम पे। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट लेके आऊँगा वो इसी हिसाब से लेके आऊँगा और उसकी अवेलेबिलिटी होगी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि सर्किट डायग्राम एंड इसके अलावा जो उसकी पीसीबी डायग्राम्स है वो भी अवेलेबल होंगी। अच्छा, हमने इस तरह से खोलना है जब इजी ईडीए को, तो यहाँ पर हमें मिलता है एक स्टैंडर्ड एडिशन और एक होता है प्रो एडिशन। तो प्रो एडिशन तो ऑब्वियसली दैट्स फॉर दी प्रोफेशनल्स, तो इसके ऊपर तो मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा। अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एडिशन की, यानी कि एसटीडी एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर मुझे सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो कि मैंने इसके ऊपर किए थे वो सब खोल देगा। इस साइट के ऊपर अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल प्रोजेक्ट्स। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी मैंने इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसके अंदर स्कीमेटिक डायग्राम्स भी हैं, इसके अलावा पीसीबी डायग्राम्स भी हैं, वो सब आ गई हैं। ठीक है, और ये सब भी बहुत जल्द अवेलेबल होंगी। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपना एक कोर्स बनाता हूँ छोटा सा और उसको अवेलेबल रखता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, फ्री फॉर ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। वेल, यहाँ पर अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बताने वाला हूँ कि आप इस इजी ईडीए को, इस कैड सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने सिस्टम में भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप इसको वेबसाइट के तौर पे यूज़ करें, क्योंकि आप कहीं पर भी हो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम पे। अपने ऑफिस में अगर आपके पास फ्री टाइम है तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। अब हमने कुछ सर्किट्स के ऊपर काम किया हुआ है, कुछ पीसीबीज़ हैं, कुछ स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कोई भी जो है यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये ओपन करता हूँ, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा पीसीबीज़ वगैरह बनाए हुए हैं, एम्पलीफायर के डिज़ाइंस भी हैं, लो पास फिल्टर्स भी हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बैटरी चार्ज इंडिकेटर, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। ठीक है, इनको मैं ओपन करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये 2AC 5200 100 वाट्स लिखा हुआ है, ये एक एम्पलीफायर का ऑब्वियसली है। यहाँ पर पीसीबी डिज़ाइन है, 100 वाट्स पावर एम्पलीफायर वाला भी है यहाँ पर। इनको मैं ओपन करता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। यहाँ पर वैसे अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं, वीडियोस भी हैं। इसके अलावा आप कोई भी हेल्प लेना चाहें आप वेबसाइट से ले सकते हैं, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को, इस कैड सर्विस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, इसलिए ये लोड होने में थोड़ा सा इन्होंने टाइम लिया, बट ये हमारा जो सर्किट्स हैं ये लोड हुए। ये एक सर्किट आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक ये सर्किट है, पूरे का पूरा कंप्लीट है। इसके ऊपर अभी हमने काम नहीं किया प्रॉपर्ली, इसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आगे वाली जो हमारी वीडियोस होंगी इस पर काम करूँ। तो ये है हमारा पीसीबी डिज़ाइन। ठीक है, अब पीसीबी डिज़ाइन किस तरह से बनेगा, इस पर सारा कुछ होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर गाइड करूंगा कि ये जो पूरे का पूरा डिज़ाइन है ये किस तरह से बनाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है पीसीबी बनाना, क्योंकि आपने एक एक चीज़ को देखना होता है। कोई भी कनेक्शन जो है वो आपने देखना होता है, मेक श्योर करना होता है कि आपका गलत ना हो। अच्छा, अब इसके हमारे पास एक 2D व्यू होता है और एक 3D व्यू होता है, मतलब कि आपका सर्किट जो है उसकी डायमेंशंस क्या हैं और वो जब आप हार्डवेयर के ऊपर लेके जाएंगे तो वो किस तरह से दिखेगा। 2D व्यू के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखाता है। ठीक है, आप अपने माउस से इसको स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपने वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा, डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी देखा होगा, इस तरह का इंटरफेस। इसको आप जितना मैक्सिमम चाहें जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका हमें इसकी जो विजिबिलिटी है वो मिलती है। ठीक है, ये हमारा 2D व्यू हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमें ये 3D में किस तरह का लगता है ये सर्किट।
सेम यही वाला सर्किट जो है मैं 3D पे क्लिक ऊपर करूँगा तो ये अब हमें 3D मॉडल यानी कि जो बिल्कुल फिज़िकल एक बोर्ड की लुक होगी वो ये हमें दे देगा। और 3D का मतलब ये होता है कि हमें 3 डायमेंशंस में यानी कि बोर्ड की जो बैक साइड है वो भी दिखाएगा, बोर्ड की साइड्स भी दिखाएगा। जिस तरह से भी आप बोर्ड को देखना चाहें आप इसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हमने कंपोनेंट्स चूज़ किए थे ड्यूरिंग PCB डिज़ाइनिंग वो सब इसके ऊपर आ गए हैं। और आप इस तरह से अपना जो PCB है उसका 3D व्यू ले सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप इसको फिज़िकली बनाएंगे तो वो कैसा लगेगा। क्योंकि सर्किट का एक तो बनाना ऑब्वियसली ज़रूरी होता है कि उसकी वर्किंग करना ज़रूरी होता है, दूसरी बात ये होती है कि सर्किट लुक वाइज भी अच्छा होना चाहिए, सर्किट देखने में भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं, अगर आप अपने सर्किट्स को आगे चल के बेचना चाहते हैं तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि सर्किट की लुक किस तरह की है, आपके कंपेटिटर्स जो सर्किट बना रहे हैं उसकी लुक कैसी है और आप जैसा बना रहे हैं। ऑब्वियसली आप अगर एक डिज़ाइनर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका 3D व्यू ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्कीमेटिक डायग्राम्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये PCB मैंने आपको दिखाया है अभी, ठीक है, डिफरेंट PCBs मैंने बनाए हुए थे, इनको मैं अभी फ़िलहाल क्रॉस कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, ये मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई थी और ये है हमारी इसकी स्कीमेटिक डायग्राम की लुक। ठीक है, अब इसमें व्यू पे जाके आप काफ़ी कुछ इसका ग्रिड इसकी एक होती है उसको विजिबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी विजिबल की एक पीछे ग्रिड है, ये आपको हेल्प आउट कर सकती है ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग। मुझे ये आमतौर पे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती तो इसको मैं यूज़ नहीं करता, आपकी चॉइस होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर हर कंपोनेंट अवेलेबल है, एवरी कंपोनेंट इज़ अवेलेबल। अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है तो आपने क्या करना होगा कि आपने यहाँ से जाना है फाइल पे, न्यू पे जाना है। न्यू पे हमारे पास ऑप्शन हमें मिल जाती है स्कीमेटिक की, PCB की। ठीक है, अभी हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर हम स्कीमेटिक बनाना चाहते हैं तो हमने स्कीमेटिक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो एक वर्कशीट आ जाती है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, जो भी कंपोनेंट हमें चाहिए होगा हम उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे तो हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारे सामने आ जाएगा। लेट्स सपोज मुझे सर्किट बनाना है जिसमें मैंने जो ट्रांजिस्टर है वो यूज़ करना है BC547। लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पर लिखा, एंटर किया। अब ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स BC547 के यहाँ पर ले आता है, जो कि हमें पता भी नहीं है इतने सारे मॉडल्स हैं। वो SMD में भी आता है, बहुत सारे पैकेजेस में आता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है। बट स्कीमेटिक में इतना कोई ख़ास आपने उसका ध्यान नहीं रखना होता, क्योंकि जब आपको जो यहाँ पर सिंबल शो हो रहा है वो तो आपका हर जगह पे सेम ही आपको शो होगा, बेशक कंपोनेंट कोई भी हो। लेकिन अगर आप बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे PCB के यानी कि उसके अंदर जो हमारी PCB फाइल होती है, जैसा कि हमारा ऑब्वियसली जो कॉपर बोर्ड के ऊपर हमें जो फाइल चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमने कौन सा ट्रांजिस्टर फिजिकली यूज़ करना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर BC547B वाला मॉडल यूज़ कर रहा हूँ और इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके प्लेस लिखा होता है, प्लेस पे क्लिक करना है तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास BC547 आ गया। अगर आप चाहें तो आप इसका यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से B हटाना चाह रहा हूँ तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर आपने ये Q1 है यहाँ पर कुछ चेंज करना है वो कर सकते हैं। अगर आपने इसको हटाना है तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपने इसको भी डिलीट करना है तो ये भी इस तरह से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने काम करना होता है। और हमारे जो सर्किट्स हैं उनमें ऑब्वियसली हमें रजिस्टर की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। रजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर हो गए, आपने जस्ट यहाँ पर रजिस्टर लिखना है। यहाँ पर मैं रजिस्टर लिखूंगा तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, क्योंकि रजिस्टर्स के डिफरेंट वॉट्स भी होते हैं, रजिस्टर्स के डिफरेंट जो है वो इसके अलावा डिफरेंट तरह के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे, ये जैसे आप ये देख रहे हैं SMD का हमें यहाँ पर शो कर रहा है, ये रजिस्टर आ गया। इसके अलावा ये कौन सा रजिस्टर है ये भी हम देख लेते हैं। इंटरनेट की स्पीड इस वक्त स्लो होने की वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम। ये भी हमारे पास एक रजिस्टर की टाइप है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर हमें शो कर देगा। अगर आप पर्टिकुलरली किसी वैल्यू का रजिस्टर पर यहाँ से लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा इजीली। प्लेस पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने रजिस्टर, अब ये इतना लंबा नाम लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। और 1 है यहाँ पर लिखा हुआ, तो क्योंकि आमतौर पे मैं इस तरह से करता हूँ तो मेरे लिए कन्वीनियंट होता है। तो बिगिनर्स के लिए भी आई थिंक यही कन्वीनियंट होगा कि ज़्यादा लंबे लंबे आप नाम ना लिखें। लेट्स सपोज ये 100K का रजिस्टर, तो हमने यहाँ पर 100K लिख दिया। जो चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। अब लेट्स सपोज हमने इसका लिंक बनाना है,
यानी कि बेस को लेट्स सपोज मैंने कनेक्ट करना है, हमारा जो 100K का रजिस्टर है उसको मैंने कनेक्ट करना है हमारे इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इधर वायरिंग टूल्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वायरिंग टूल्स हैं, और जो सबसे पहला टूल है ये वायर है। तो यहाँ से हमारे पास ग्रीन कलर की ये वायर होती है, इसका हमने यहाँ से लिंक बना दिया। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने 100K को बेस के साथ कनेक्ट कर दिया, एक पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है लेट्स सपोज मैंने इसके एमीटर के साथ कनेक्ट करना है, तो एमीटर के साथ सिंपली हमने यहाँ से यूं कनेक्ट कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं जब, यानी कि यूं लाइन खींच के जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका जो लिंक है वो यहाँ पर बन जाएगा, और आपका ये जो है यानी कि ये जो वायर आ रही है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पर मिलाना है, तो ये मैं एक नोड बन गया। अब ये मैं राइट क्लिक करूँगा जब, तो इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस इस तरह से आप जो है वो स्कीमेटिक और पीसीबी जो है वो इस कैट सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत अच्छा है, इससे आप इसको बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक वीडियो थी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा और एक प्रॉपर हम इसके ऊपर सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपने पहले कभी यूज़ किया है तो आपने फिर भी बताना है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, और अगर आप और भी इसके बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।